नर्स किम को गुस्सा आ गया और वह वहां से चली गई। सुखयंग बाहर इंतजार कर रही थी। तभी उसने नर्स किम को पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर चा की पूर्व पत्नी थी। यह जानकर सुखयंग बहुत दुखी हुई और लड़खड़ाकर गिरने लगी, लेकिन मिनसू ने उसे थाम लिया और सहारा दिया। उस पल सुखयंग को लगा कि उसका दिल सच में पिघल रहा है और वह वहां से भाग गई। मिनसू को महसूस हुआ कि वह डॉक्टर चा से बहुत अलग है, जो सुखयंग के लिए हमेशा एक आदर्श व्यक्ति रहा था। अगले दिन सारा को यूनशील की एक चिट्ठी मिली, जिसे पढ़कर वह फूट फूट कर रो पड़ी। यह देखकर हाजों का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सोमजी को साथ लिया और दोनों ने तय किया कि वे गुरजुन के घर जाकर हंगामा करेंगे। हां जंग भी जून को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि उसने सारा को यूनशिल के साथ मिलकर परेशान किया था। दोनों ने ताली बजाकर कसम खाई। जब वे सियोल पहुंचे तो सब कुछ अजीब लगा। मिनसू ने उन्हें गुरजुन का पता दिया। बेल बजाने के बाद उन्होंने खुद को गुरजुन का दोस्त बताया। यूनशिल ने बहाना बनाकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। ऊपर से गुरजुन यह सब देख रहा था और उसे एक आइडिया आया। उसने नीचे गिरने का नाटक किया ताकि सबका ध्यान भटक जाए। तभी सोमजी ने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन अचानक सायरन बज उठा। वे डरकर छिप गए। असल में वह एम्बुलेंस थी। उन्होंने देखा कि गुरजुन को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, तो दोनों उसके पीछे पीछे अस्पताल तक पहुंच गए। वहां सोमजी ने अस्पताल की यूनिफॉर्म पहन ली और पहचान बदल ली। मौका पाकर गुरजुन भाग निकला। उसी शाम मनबोग का पियानो परफॉर्मेंस हुआ। उसने एमिड स्पेयर नाम की धुन बहुत खूबसूरती से बजाई, जिसने पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर दीं। ये वही दिन था जब मनबोग ने गलतफहमी में अपनी प्रेमिका से रिश्ता तोड़ा था। परफॉर्मेंस को दर्शकों से खूब सराहना मिली। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सारा अकेले जगह समेट रही थी और उसे याद आया कि गुरजुन के साथ वह कितनी बेफिक्र हुआ करती थी। उसने यूनशिल की चिट्ठी खोली और साथ में लिव नामक गीत चल पड़ा। वही गाना जिसे गुरजुन ने अपने दिल से लिखा था। इसी तरह उसकी भावनाएं सारा तक पहुंचीं। जब सारा पियानो बजा रही थी और गुरजुन को याद कर रही थी, तभी वह सच में वहां आ गया। दोनों रात के अंधेरे में भाग निकले। सारा रोती रही, लेकिन उसके आंसुओं में खुशी थी। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो गुरजुन ने सच बताया कि उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ क्यों कहा था। वह सारा के सामने परिपक्व दिखना चाहता था। उसने अपने दोस्त की मौत के बाद घर छोड़ दिया था। सारा ने उसे सुकून भरे शब्दों में समझाया और कहा कि वह हादसा उसकी गलती नहीं थी। गुरजुन ने वादा किया कि वह अब हमेशा सारा के साथ रहेगा। उधर सोमजी ने खुद को कंबल से ढक लिया। डॉक्टर इंजेक्शन देने आया तो उसने हाथ बाहर निकाला। यूनशिल को तुरंत शक हुआ। यह हाथ गुरजुन का नहीं था। सच्चाई सामने आ गई और सोमजी पकड़ा गया। तभी गुरजुन ने फोन करके बताया कि वह सुरक्षित है और जल्द लौटेगा। इस वजह से सोमजी और हां जंग को सजा नहीं हुई। उन्होंने ईमानदारी से सारे पैसे लौटा दिए और यूनशिल का रवैया थोड़ा बदल गया। अब सारा और गुरजुन फिर मिल चुके थे। सारा ने कहा कि जब वह लौटे तो सब कुछ शांति से स्वीकार करे। उसने गुरजुन और उसके दोस्त की तस्वीर निकाली और पूछा कि उसने पहले से जानने की बात क्यों छुपाई। गुरजुन ने उसका हाथ थामा, लेकिन सारा पीछे हट गई। विदा लेते समय दोनों ने वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। अगले दिन यूनशिल हमेशा की तरह गुरजुन का खाना लेकर आई। अब उसका बेटा ठीक से खाना खाने लगा था और पढ़ाई में मन लगाने लगा। उसने कहा कि अब वह मेडिसिन की जगह गणित पढ़ना चाहता है। यूनशिल खुश हुई कि उसका बेटा फिर से सामान्य जीवन जी रहा है। एक दिन सोमजी सारा को साइकिल चलाना सिखा रहा था, लेकिन हैंडल छूटने से सारा गिर गई और उसकी टांग टूट गई। गुरजुन घबरा गया और अस्पताल पहुंचा। उसी कारण उसकी ट्यूटर मीटिंग छूट गई। डायरेक्टर को गुस्सा आया और उसने पूछा कि क्या वह फिर से उस तलाकशुदा औरत से मिला है। यूनशिल ने कहा कि उसके पास एक उपाय है। अगले दिन सबको पता चला कि सारा और डायरेक्टर की पत्नी मिलने जा रही हैं। सबको लगा कि फिल्मी ड्रामा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूनशिल ने सारा से कहा कि वह गुरजुन को छोड़ दे ताकि वह सामान्य जीवन जी सके। सारा ने सहमति जताई और अपनी कार बेचकर मिले पैसे लौटाए। उसने कहा, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए अपनी सबसे कीमती चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कुछ दिनों बाद सारा और गुरजुन ने आखिरी बार मुलाकात की। दोनों ने साथ खाना खाया, बातें की और नदी किनारे बैठे। सारा ने कहा कि वह आखिरी बार उसके साथ साइकिल चलाना चाहती है, लेकिन जब गुरजुन साइकिल लेने गया, लौटकर देखा तो सारा जा चुकी थी। उसने सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था,
मेरे लिए उदास मत होना, अपनी जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ाना। डॉक्टर चा ने सारा का यह मैसेज पढ़ा और सड़क किनारे उसका इंतजार किया। दोनों झूले पर बैठे और बात करने लगे। डॉक्टर चा ने कहा कि पहली बार उसने सारा को ग्रेजुएशन फेस्टिवल में देखा था। वह पल उसकी जिंदगी में पहली हंसी लेकर आया था। उसने सारा से कहा, मैं चाहता हूं तुम फिर से खुश रहो। उसने उसे रणकुलस फूल दी, जिसका मतलब था, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सारा मुस्कुराई और कहा कि वह पहले से जानती थी कि डॉक्टर चा ही उसका ऑनलाइन दोस्त है। दोनों हंसे और आगे बढ़ गए। 6 महीने बाद हाँ जंग और सोंगजी ने मिलकर हैप्पी वेडिंग नाम की कंपनी शुरू की। प्रमोशन के लिए उन्होंने एक नकली शादी फोटोशूट किया, जिसमें डॉक्टर चा और सारा को दूल्हा दुल्हन बनाया गया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब गुर्जुन ने यह तस्वीरें ऑनलाइन देखीं और शादी रोकने पहुंच गया। जब सारा और डॉक्टर चा मंच पर अंगूठियां बदल रहे थे, तभी गुर्जुन अंदर आया और सारा का हाथ पकड़कर उसे ले गया। भीड़ तालियां बजाने लगी और यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग बोले, यह तो असली ड्रामा है। बाद में सारा और गुर्जुन समुद्र किनारे पहुंचे। दोनों नंगे पांव रेत पर दौड़े, हंसे और एक दूसरे को गले लगाया। गुर्जुन ने प्यार भरे लहजे में कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। डॉक्टर चा ने घर लौटकर देखा कि टेबल पर गरम सूप रखा था और साथ में एक प्यारा नोट। बहुत रात हो गई है, सूप गरम करके खा लेना। वह मुस्कुराया और खिड़की से बाहर देखा, सोचते हुए उस दिन की बात याद करने लगा जब उसने सारा से साफ कह दिया था कि वो उसका ऑनलाइन दोस्त नहीं है। दोनों साथ पियानो की दुकान गए ताकि पता चल सके कि सारा को वो पियानो किसने गिफ्ट किया था। लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी, तो उन्होंने यह काम मिन्सू को सौंपा। मिन्सू ने इस मौके का फायदा उठाकर सुखियंग के करीब रहने के लिए डॉक्टर चा के घर रूम शेयर करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर चा को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। सारा की मासूम आंखें देख वो मान गया। अब मिन्सू डॉक्टर चा के घर में रहने लगा। डॉक्टर चा शुरू में परेशान था, लेकिन जब उसने मिन्सू के बनाए खाने की खुशबू सूंघी तो उसका मूड बदल गया। उधर गोजुन और सारा अपने पुराने प्लेग्राउंड लौटे। सारा ने पूछा कि उसकी कार गोजुन के पास कैसे आई। तब गोजुन ने बताया कि जब उसने सारा द्वारा दी गई रकम ली थी, तब उसका मूड बहुत खराब था। लेकिन उसे उसी लिफाफे में एक कार की रसीद भी मिली, जिससे वह मुस्कुरा उठा। सारा को याद आया कि उसने गलती से वह रसीद भी उस लिफाफे में रख दी थी। अगले दिन सारा को पता चला कि उसके माता पिता का लवटी कब गायब है। असल में गुर्जुन ने चुपके से उसे अपने पास रख लिया था। दूसरी ओर मिन्सू पियानो शॉप के मालिक से मिलने गया। डॉक्टर चा ने उसे विदा किया और दरवाजे तक छोड़ा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, उन्होंने धीरे से बड़बड़ाया। लग रहा था जैसे अपनी पत्नी को विदा कर रहा हूं। मिन्सू ने जल्दी ही पियानो शॉप के मालिक से जरूरी जानकारी हासिल कर ली, जिसने सारा को पियानो गिफ्ट किया था। वो कोई और नहीं बल्कि किम मैनबोग थे। सारा यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गई। वो तुरंत फूलों के बगीचे की ओर भागी, जहां उसने देखा कि मिस्टर मैनबोग जमीन पर गिरे हुए थे। उसने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कुछ ही देर में किम मैनबोग का बेटा भी अस्पताल पहुंच गया। सारा ने गोजुन को मैनबोग के बेहोश होने की खबर दी। उसने यह भी बताया कि सोल लाला के असली मालिक के मैनबोग ही हैं, लेकिन मैनबोग के बेटे ने फैसला किया था कि वो घर बेच देगा। सारा का हेयर सैलून और प्लेग्राउंड अब संकट में थे। सभी लोग एक साथ बैठे और समाधान सोचने लगे। किसी ने सुझाव दिया कि सारा को अपने पिता के पुराने सेक्रेटरी से संपर्क करना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए। सेक्रेटरी की जानकारी निकालने की जिम्मेदारी मिन्सू ने ली। उसने हंसते हुए कहा कि इसके बदले वह सुखियंग के साथ 3 बार खाना खाना चाहता है। सुखियांग पहले तो चौकी, फिर अकड़ के साथ 3 चम्मच उसकी तरफ बढ़ा दिए। इस तरह दोनों के बीच सौदा तय हो गया। मिन्सू ने सबकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जल्द ही सेक्रेटरी को ढूंढ निकाला और सबूत के तौर पर उसकी तस्वीरें भी ले आया। हेयर सैलून की रेगुलर कस्टमर ने देखा कि वह सेक्रेटरी बहुत ही अमीर और अच्छे कपड़े पहने हुए था। उन्हें शक हुआ कि शायद उसी ने सारा के पिता की संपत्ति में गड़बड़ी की हो। आखिरकार सुखियंग ने हाज और सारा से कहा कि वह जाकर उस आदमी से बात करें। हाज और सारा सियोल पहुंची। उन्होंने एक जगह छुपकर चुपचाप सब कुछ देखा। वहां उन्होंने देखा कि वह सेक्रेटरी एक महिला के साथ कार में झगड़ रहा था। तभी एक आदमी ने आवाज लगाई, कट। उसी पल उन्हें समझ आया कि यह तो एक फिल्म का सेट है। इसके बाद वह सेक्रेटरी उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले गया और बैठाया। उसने बताया कि वह सारा से संपर्क में क्यों नहीं रह पाया। दरअसल एक यॉर्ड पर शूटिंग के दौरान उसका फोन पानी में गिर गया था
सारा ने उससे पूछा कि वो अभिनेता क्यों बना। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, उसने हमेशा एक्टिंग में करियर बनाने का सपना देखा था और उसे अपनी एक्टिंग स्किल्स पर भरोसा था। फिर उसने एटीएम से निकाली गई पैसों की एक गड्डी सारा को दिखाते हुए कहा, मेरी कमाई फिलहाल कम है, मैं अभी बस इतना ही दे सकता हूँ। सारा की आंखों में आंसू आ गए। हजुम ने यह देखा और समझ गई कि सेक्रेटरी एक अच्छा इंसान है।